यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। प्रस्तुत पंक्तियाँ नरेंद्र शर्मा द्वारा गाई गई हैं। इन पंक्तियों के साथ में अपने चैनल डॉक्टर राम मोहन हिंदी लेक्चर पर आप सभी का स्वागत है और वंदन है, प्रणाम करता हूँ। आज हम सूरदास की व्याख्या को पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम सूरदास भक्ति काल के जो शिरोमणि कवि हैं उनकी व्याख्या आयो घोष बड़ो व्यापारी से लेकर के आन दिखाने तक की करेंगे। इसमें प्रसंग संदर्भ प्रस्तुत पद भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित धर्मगीत से ली गई है। प्रसंग में जब उद्धव गोपियों को समझाने के लिए गोकुल आते हैं तो गोपियाँ उनकी एक बात नहीं मानती और उनसे तरह तरह के जवाब कर रही हैं कि उस समय का वर्णन किया गया। अब देखिए व्याख्या कि आयो घोष बड़ो व्यापारी और लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, आज ब्रज में बहुत बड़ा व्यापारी आया है और व्यापार करने के लिए आया है। काय का? ज्ञान का, ब्रह्म का, ज्ञान का व्यापार करने के लिए आया है। और लाद खेप गुण ज्ञान योग की और ब्रज में आय उतारी। अब बहुत भारी ब्रह्म ज्ञान की गठरी सिर पर रख के लाया है और वो गठरिया ला करके हम लोगों के ब्रज में यानी गोकुल में आकर के उतार रही है। और क्या कह रहा है? देख फाटक दय के हाटक मांगत। फाटक दय के, फाटक शब्द आया है जो बेकार से बेकार वस्तु, भूसा वगैरह बेकार वस्तु दे करके गोपियाँ कह रही कि फाटक दय के हाटक मांगत और भोरे निपट सुधारी। हमसे कह रहे कि बेकार की चीज ले लो, जो ब्रह्म ज्ञान है वो हमारे लिए बेकार है, उसको दे करके जो स्वर्ण रूपी हमारे सूर्य जैसे कृष्ण है, अमूल्य वस्तु है, उसको बदले में हमसे मांग रहा है। ऐसा व्यापारी मथुरा से आया है हमारे ब्रज में। ऐसा खरा खोटा उद्धव को सुनाती है। उसी समय धर्मराज तो सीधे औरतों की आदत होती है कि कोई भी बात सीधे ना कह करके उस धर्म, कोई भी वस्तु हो या कोई जानवर हो तो उसके माध्यम से उनको खरी खोटी सुनाती है। कहना हमें अमान से है, तो अगर अमान वहाँ पर खड़े हुए हैं और वहाँ से अगर कुत्ता निकल रहा है तो जैसे गाली देनी होती है तो अमान से नहीं कहेंगे, लेकिन कुत्ते को बुरा भला कह करके और कहेंगे अमान से, जिससे ये हमसे कह भी नहीं सकते। ऐसा ही गोपियों का है कि वहाँ भोरा जब आ जाता है तो गोपियाँ सीधे उद्धव से बात ना कह करके भोरे से और भोरा गोपी किसका है? उद्धव का। कह रही है क्या? देखिए कि जो व्यापारी आया है कि हे भोरा, जो व्यापारी आया है और कह रही है क्या कि तू हमें ब्रह्म का ज्ञान देने आया है। ये ब्रह्म ज्ञान है जो ना, ये हमारे लिए बेकार की वस्तु है, इसे हम नहीं, कोई यहाँ कोई खरीदने वाला नहीं। और ये हमसे कह रहा है क्या कि धुरही ते फोटो खायो लय फिरत सिरो भारी, कि ऐसा लगता है कि इसने बचपन से कोई बुरी चीज खाई है। हे भगवान, कि ऐसा लग रहा है कि तूने कोई बचपन से बहुत बेकार चीज खाई है जिससे तेरी मति भी बेकार है, तेरी बुद्धि भी भ्रष्ट है। क्या? और क्या कि जो तू तेरी बुद्धि भ्रष्ट है कि तो जो ब्रह्म ज्ञान की जो गठरी है उसे लिए लिए इस भारी बोझ को लिए लिए सबने घूमना। ये गोपियाँ कहती कि हमें लगता है तूने बचपन से बहुत बेकार चीज खाई है जिससे तेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है और जो ब्रह्म ज्ञान की गठरी है उसको लिए लिए घूम रहा है। उसमें भजन इनके कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी। कह रहे कि इसको कोई खरीदने वाला नहीं। इनके कहे कौन डहकावे, कि तुम्हारे हम बहकावे में आने वाले नहीं है, यहाँ इसे कोई खरीदने वाला नहीं है। ऐसो कौन अजानी,
ऐसा कौन अज्ञानी है हमारे ब्रज में जो तुम्हारे जो बेकार की चीज लेकर के अपनी अमूल्य चीज हम तुम्हें दे देंगे? भाई हम तुम्हारे जो ब्रह्म ज्ञान तो तुम बेकार वाला देने आए हो, तो भूसा जैसा, इसे हम नहीं लेंगे। यहाँ कोई लेने वाला अज्ञानी नहीं है। और कहीं उदाहरण देती हुई कह रही है कि अपनो दूध छाड़ के पीवो खारे कूप को पानी। बोले यहाँ ऐसा कौन सा मूर्ख होगा ब्रज में, या कौन सा ऐसा पागल होगा जो अपनो दूध छाड़ के, कि कृष्ण जी हमारे तो दूध जैसे, कि अपने दूध जैसे ज्ञान को छोड़ करके, अपने दूध जैसे कृष्ण को छोड़ करके खारे कूप को पानी, जो अपने घर का दूध है उसे छोड़ करके दूसरे घर के कुएं का खारा पानी कोई पीना पसंद करेगा क्या? नहीं पसंद करेगा। ऐसे ही तुम्हारा ज्ञान हमारे लिए है, जो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान है वो हमारे लिए खारे पानी जैसा है, और जो तुम्हारा कृष्ण के प्रति प्रेम है वो दूध जैसा है। तो हम अपने दूध जैसे प्रेम को छोड़ करके तुम्हारे दूसरे पड़ोसी के घर का पानी पीना क्या पसंद करेंगे? भाई कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति है, अगर उसे दूध मिलेगा तो दूध पिएगा ना कि दूसरे के घर का नमकीन पानी पीना पसंद करेगा? नहीं ना। आगे वो कह रही है कि जाओ सवार यहाँ थे और बेग करो जन लाओ। जो तुम ब्रह्म का ज्ञान लेकर आए उसको संभाल करके ले जाओ, वापस ले जाओ जहां से लेकर आए हो, और बेग करो जन लाओ, और बहुत जल्दी से, और देर मत करना। और जो हम कह रहे हैं ना उसको सुनो, और फिर देर मत करना क्या कि मुँह मांगे सूरज प्रभु सासों आल दिखाओ, कि तुम ये ब्रह्म ज्ञान यहाँ से ले जाओ, और बहुत जल्दी से जो हमारे कृष्ण हैं, नंद के नंदलाल अर्थात कृष्ण हैं, उनको जल्दी से वापस ले आओ हमारे पास। अगर ऐसा करोगे तो क्या करेंगे कि मांगे पहले सूरज प्रभु सासों आल दिखाओ। अगर तुम कृष्ण को ला करके हमसे दर्शन कराओगे तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। कि अगर हमारा कहना मानोगे तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगी। क्या कि अगर कृष्ण को ला करके दर्शन कराओगे, और कृष्ण तो हमारे लिए कैसे हैं कि सूर्य के समान हैं, प्रभु जाओ आन दिखाओ, और वो हमारे लिए सूरज के समान है। अर्थात तुम्हारा जो ब्रह्म ज्ञान है, गोपियों का तात्पर्य जो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान है वो हम पे चलने वाला नहीं। ठीक, ये थी व्याख्या नंबर 3। और इसका विशेष भाषा वही है ब्रज, रस शांत है, अलंकार उपमा रूपक दृष्टांत अलंकार है।